स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की ये थर्ड वीडियो है। इसका टॉपिक का नाम है प्रेपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोबारा से पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। तो सारे ही एसेट्स को रीवैल्यू भी करा जाता है और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करा जाता है। क्योंकि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, मान लीजिए लैंड खरीदी हुई है उन्होंने 5-10 ईयर्स बैक, आज उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो उसमें से अपना शेयर लेना चाहेगा। ऐसे ही अगर उनके पास कोई मशीनरी 5-10 ईयर्स बैक खरीदी हुई है, उसमें उसको लॉस का शेयर भी पार्टनर्स देना चाहिए। तो जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होता है, सारे एसेट्स को रीवैल्यू करा जाता है, लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करा जाता है। इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर के रिटायर होने के बाद नई फर्म की न्यू बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसके न्यूमेरिकल में 8 मार्क्स का एग्ज़ाम में आने का चांस होता है। तो आइए देखते हैं इसके टोटल न्यूमेरिकल्स कैसे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट का एक फुल फ्लैश न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट देखिएगा, ABC आर पार्टनर्स, उनकी रेशो है 3:1:1। 31 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। ऑन द अबव डेट, जिस डेट की ये बैलेंस शीट है, बी रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये टर्म्स हैं, ये प्रोविजंस हैं। बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को 20% अप्रिशिएट कर दो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिक्वायर्ड 10%, डेटर्स में से 10% बैड होने का चांस है। 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, क्रेडिटर्स में से 10,000 की लाइबिलिटी हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, हमारा बिल ऑफ रिपेयर्स पे करना रहता है 5,000, एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट करिए। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है ताकि आप गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर सको, ताकि जो पार्टनर रिटायर हो गया हम उसे कंपनसेट कर सकें। बीस क्लेम वॉज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका सारा क्लेम हमने लोन अकाउंट में डाल देना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी याद रखिएगा, नेचर जो होता है वो नॉमिनल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पर्सनल है। जैसे कि हम पहले भी आपको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन की एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बता चुके हैं, तो दोबारा से उस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3 चीज़ें रिवैल्यू करी जाती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस। लॉसेस को डेबिट किया जाता है और गेन्स को क्रेडिट किया जाता है। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही फॉर्मेट बनाया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एंड बैलेंस शीट का। हम हमेशा न्यूमेरिकल जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू करते हैं। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो ए पार्ट से शुरू करेंगे। बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर दीजिए 20%। बिल्डिंग की बुक वैल्यू 2,50,000 थी, अगर 20% आप इसको अप्रिशिएट करेंगे यानी बिल्डिंग की कीमत 20% बढ़ जाएगी। तो 20% ऑफ 2,50,000, 50,000 बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई। एसेट्स की कीमत बढ़ने से गेन हो जाता है। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लिख दिया बिल्डिंग 2,50,000 और बैलेंस शीट की एसेट साइड इसकी बढ़ी हुई कीमत लिख देंगे। बिल्डिंग की पहले कीमत 250 थी, 2,50,000 में 50,000 का प्रॉफिट ऐड हो गया, अब बिल्डिंग की कीमत 3 लाख हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिक्वायर्ड 10%। 10% किसका? 70,000 की ग्रॉस वैल्यू का। 70 का 10% प्रोविजन चाहिए 7,000, ऑलरेडी प्रोविजन है 2,000, तो कितनी प्रोविजन स्टूडेंट्स हमें और बनानी पड़ेगी? 5,000। प्रोविजन बनने से फर्म को लॉस हो जाता है। रिवैल्यूएशन में लिख लीजिए टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जितनी प्रोविजन आपने और बना दी 5,000। और बैलेंस शीट में डेटर्स में से टोटल प्रोविजन माइनस कर दीजिए। डेटर्स आपके थे स्टूडेंट 70,000, उसमें से टोटल प्रोविजन आप माइनस कर दीजिए 7,000। 2,000 पहले थी, 5,000 और बना ली, तो डेटर्स आउटर कॉलम में आपके आ गए 63,000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिएगा। ₹10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स 90,000 थे, उसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स वेव ऑफ हो गए, तो रिवैल्यूएशन में लिख लीजिए ये गेन हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई। बाय क्रेडिटर्स 10,000 और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में पहले क्रेडिटर्स थे आपके 90,000,
10,000 कम होने के बाद क्रेडिटर्स रह गए आपके पास 80,000 क्रेडिटर्स के बाद। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स 5,000। एक और प्रोविजन क्रिएट कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स। टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, लॉस हो गया इसलिए डेबिट कर दिया लाइबिलिटी क्रिएट होने से। टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, ये प्रोविजन क्रिएट करी हमने 5,000 और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे लिख लिया आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स 5,000। स्टूडेंट्स, ये हमारा रीवैल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। रीवैल्यूशन का टोटल कर लेते हैं। तो रीवैल्यूशन के क्रेडिट साइड का टोटल है 60,000। 60,000 में से डेबिट साइड का लॉस 10,000 माइनस हुआ, नेट प्रॉफिट 50,000 आया। एडमिशन में ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ए और बी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स ए बी सी हैं, बी के रिटायर होने से पहले ये बन रहा है, तो जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ए बी सी की ओल्ड रेशो में आप डिवाइड कर देंगे। 3:1 में डिवाइड कर दीजिए इस 50,000 को, तो ये आ गया 30,000, 10,000 एंड 10,000। रीवैल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आए। एडमिशन में स्टूडेंट्स मैक्सिमम 6 स्टेप्स होते हैं और रिटायरमेंट में मैक्सिमम 5 स्टेप्स होते हैं। आइए देखें। पहला स्टेप, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैपिटल्स हमें बैलेंस शीट में से ही मिल जाएंगी, स्टेटमेंट में से। ए की कैपिटल 150, बी की 1 लाख और सी की 75,000। 1,50,000, 1 लाख एंड 75,000। सेकेंड स्टेप, इफ देर इज एनी रिजर्व, चेक कर लीजिए लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व ना पड़ा हो। अगर पड़ा होगा तो ए बी सी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिजर्व फंड पड़ा है 25,000, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, इन रिजर्व टू ए बी सी, इन ए बी सी बाय रिजर्व फंड। तो इस रिजर्व फंड 25,000 को 3:1 में हमने डिवाइड कर दिया, तो 15,000, 5,000 एंड 5,000 डिवाइड हो गया। थर्ड स्टेप, एनी अनएडजस्टेड लॉस। 3 होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत बार बता दिया। गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। एसेट साइड पे गुडविल नजर आ रही है 20,000। लॉसेस का बैलेंस डेबिट, डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट। लॉस मिलने से पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाती है, एंट्री बनती है ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। सो इन ए बी सी टू गुडविल, ये जो 20,000 है इसको डिवाइड कर लेंगे 3:1 में, 12,000, 4,000 एंड 4,000। थर्ड स्टेप, एनी अनएडजस्टेड लॉस। फोर्थ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स, ए बी सी में से बी रिटायर हो गया, सारे फर्म की गुडविल है 75,000। रूल 2 तरीके से बताया था, चाहे तो कर लो आप कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, या ज़्यादा अच्छा है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री हमेशा वर्किंग नोट में आप बना लीजिएगा। वर्किंग नोट में ए बी सी में से स्टूडेंट्स बी रिटायर हो गया तो एंट्री बनेगी ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। अब बी का सैक्रिफाइस कितना है, कितना प्रॉफिट था जो उसको मिलता था वो सैक्रिफाइस करके जा रहा है। रेशो थी 3:1, तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 1/5, तो 1/5 बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हमने बी को कितना कंपनसेट करना है, 1/5 ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। 15,000 बी को हमने कंपनसेट करना है। चार्ज किससे करना है, गेनिंग पार्टनर ए और सी से, उनकी गेनिंग रेशो में। स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट केस कराया था फर्स्ट वीडियो में, जब न्यू रेशो ना दी हो तो आप रिटायरिंग पार्टनर का शेयर छुपा लो, बी का शेयर छुपा लो। जो ए और सी की म्यूचुअल रेशो निकली जो कि 3:1 है, वही उनकी न्यू रेशो है, वही उनकी गेनिंग रेशो है। तो 15,000 को 3:1 में चार्ज करेंगे ए और सी से, तो 4 से इसको डिवाइड कर लिया, 4 3 12, 3,750 एंड 11,250। ए डेबिट 11,250, सी डेबिट 3,750, टू बी 15,000। कौन सी रेशो में इसको चार्ज करा, ए और सी से, 3:1 में। आइए इसकी लेयर पोस्टिंग देख लें। एंट्री है ए डेबिट, सी डेबिट टू बी, इन ए एन सी, टू बी इन बी बाय ए एन सी। इन ए एन सी स्टूडेंट्स आप लिख दीजिए टू बीस कैपिटल, इन ए एन सी टू बीस कैपिटल 11,250 एंड 3,750, और बी में लिख दीजिए बाय ए बाय सी 11,250 एंड 3,750। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। फोर्थ स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट स्टेप, रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूशन। रिवैल्यूशन हमने तैयार कर लिया था, लॉस आया था, उस लॉस को एबीसी को दिया। इन रिवैल्यूशन प्रॉफिट आया था, रिवैल्यूशन में प्रॉफिट आया था टू एबीसी। एबीसी में लिखेंगे बाय रिवैल्यूशन, एबीसी में लिख देंगे
बाय रिवैल्यूएशन 30,000, 10,000 एंड 10,000। स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टेप्स 5 हो सकते हैं रिटायरमेंट में। अब आप इसका टोटल कर लें। एडमिशन से थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे पहले आप टोटल करें आउटगोइंग पार्टनर का, और जितना भी उसका क्लेम आए उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। जैसे बी का टोटल है इस साइड का 1,05,000, 120, इस साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल है 130, इधर भी आप लिख लीजिए 130, 4,000 चला गया, 1,26,000। जितना भी बी का क्लेम आ गया 1,26,000 आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और बाकी के दोनों पार्टनर फर्म को कैरी करेंगे, उनकी कैपिटल को कैरी डाउन कर दीजिए, कैरी फॉरवर्ड करिए। ए का टोटल आ रहा है 1,95,000, सी का टोटल आ रहा है 90,000, इधर भी लिख लीजिए इनके टोटल 1,95,000 एंड 90,000। 195 में से चला गया 24 लगा लीजिए, 171,750 ए की कैपिटल आ गई। सी की 90,000 में से 8 चला गया, मान लीजिए 82,250 आ गई। आइए स्टूडेंट्स अब बैलेंस शीट बनाएं। हमेशा ओरिजिनल बैलेंस शीट की हेल्प लेते हुए चलिए। सबसे पहले इन्होंने क्रेडिटर्स लिखा, हम भी क्रेडिटर्स लिख चुके, उनकी वैल्यू 80,000 रह गई। बिल्स पेबल 30,000 गिवन है, उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। आप भी बिल्स पेबल 30,000 नोट कर लीजिए। रिजर्व फंड पड़ा था स्टूडेंट्स 25,000, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कैपिटल्स उन्होंने ABC लिखी हैं, आप कैपिटल्स लिख दीजिए जो अब न्यू फर्म के पार्टनर्स हैं A और C, और उनकी कैपिटल बैलेंस से स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट्स में से उठाइएगा। A की कैपिटल है 171,750 और C की कैपिटल है 82,250। ये टोटल आ गया 2,54,000, टोटल आ गया 2,54,000। B का क्या, B स्टूडेंट्स अब पार्टनर नहीं रहा, उसका क्लेम लोन अकाउंट कहलाएगा। B's लोन था स्टूडेंट्स 1,26,000। आपकी लाइबिलिटी साइड डन हुई। एसेट साइड आ जाइए। बैंक स्टूडेंट्स एडमिशन में नया पार्टनर कैपिटल भी लेकर आता था, प्रीमियम भी लेकर आता था। यहाँ कोई कुछ नहीं लेकर आया, बैंक में कोई मूवमेंट नहीं है, एज इट इज़ लिख दीजिए। डेटर्स देखिए, उसके बाद 70 - 2 गिवन थे, हम 70 - 7 लिख चुके हैं। स्टॉक अनचेंज्ड रहा, स्टॉक बुक में पहले 70,000 है, आप भी इसको 70,000 लिख दीजिए। स्टॉक के बाद बिल्डिंग हम लिख चुके हैं, बिल्डिंग पहले 250 थी, अब वो 50,000 बढ़कर 3 लाख हो गई। गुडविल अनएडजस्टेड लॉस था, राइट ऑफ कर दिया। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 32,000, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 32,000 लिख दीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए इसका टोटल कर लेते हैं। 3 zeros हैं, 6, 4, 10, 5, 15 है, 8, 1, 9, 3, 12, 5, 17, 2, 19, 2, 1, 3, 1, 4, 4,95,000 है। इस तरफ देख लेते हैं, 2, 3, 5, 6, 3, 9, 7, 16, 3, 19 एंड 1, 4,95,000। आपके दोनों साइड्स का स्टूडेंट्स टोटल आ गया 4,95,000। ये एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था रिटायरमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करूंगा प्रेपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट का। आप बुक के इनिशियली जो न्यूमेरिकल्स गिवन है उनको ट्राई करिएगा। थैंक यू।